डेयरडेविल का इंट्रो, डेयरडेविल के रिफ्लेक्सेस, डेयरडेविल का फर्स्ट फेस ऑफ अगेंस्ट द विल्सन फिस्क, डेयरडेविल का लव, डेयरडेविल के फ्रेंड्स, ये सभी चीजें देखी हमने डेयरडेविल के फर्स्ट सीजन में। एंड ये सभी चीजें अगर आप भूल गए हो तो सीजन 1 का रिकेप देख लेना जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जहाँ पर सीजन 1 से ज्यादा थ्रिलिंग मोमेंट्स, सीजन 1 से ज्यादा फाइटिंग एंड एक्शन सीक्वेंसेस है, डेयरडेविल की सर्वाइवल स्टोरीज एंड द पनिशर का केओस भी है। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए सेकंड सीजन का भी रिकेप स्टार्ट कर ही लेते हैं। सो हेल्स किचन इज नाउ फ्री फ्रॉम द विल्सन फिस्क, बट ज्यादा देर तक नहीं। विल्सन फिस्क के जाने के बाद काफी सारी लोकल क्रिमिनल गैंग्स होती है जो हेल्स किचन में एक्टिव हो जाती है, जस्ट लाइक की दी हैंड, डॉग्स ऑफ हेल, किचन आयरिश, बाइकर्स, मैक्सिकन कार्टेल। उससे पहले सिटीज में चाइनीज, याकुजा एंड रशियंस भी थे जिसको हमने फर्स्ट सीजन में देखा था। 47th एंड 10th लोकेशन पे किचन आयरिश के गैंग मेंबर्स की एक मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पर उस किचन आयरिश के गैंग का लीडर एक बात बता रहा होता है कि अब विल्सन फिस्क को डेयरडेविल ने जेल भेज दिया है, रशियंस मारे जा चुके हैं, चाइनीज एंड याकुजा कहीं पे गायब हो चुके हैं, मतलब कि अब हमारा टाइम है टू रूल ऑन दी हेल्स किचन। ओरिजिनली फिस्क के जाने के बाद फिस्क का बिजनेस ऐसे ही पड़ा था, तो उसका वो बंद पड़ा बिजनेस एंड वेल सेटअप बिजनेस सभी गैंग्स हथियाना चाहती थी, तो उस वाली मीटिंग में सभी प्रेजेंट लोगों को मार दिया जाता है। एंड न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि ये किसी दूसरी गैंग का काम है या फिर किसी आर्मी का काम है, बट एक्चुअली में ये काम पनिशर ने किया होता है। पनिशर नाम तो उसे मीडिया ने दिया था। पनिशर डेयरडेविल के बाद मार्केट में नया आया हुआ विजिलेंटी है, सम सॉर्ट ऑफ कहा जाए तो उसके बाद काफी सारे सुपर हीरो टाइप के कैरेक्टर्स न्यूयॉर्क के सामने आने लगते हैं, जिसमें से हमको ल्यूक केज एंड जेसिका जोन्स के रेफरेंसेस इस सीजन में देखने को भी मिलते हैं। कहा जा रहा था कि पनिशर डेयरडेविल से ही इंस्पायर्ड है, वो भी सिटी से बैड एलिमेंट्स को खत्म कर रहा है, बट एक्चुअली में दोनों में काफी बड़ा फर्क है। डेयरडेविल का ये तरीका है कि वो क्रिमिनल से बातचीत करता है, इन्फॉर्मेशन निकालता है, उसका काम खत्म हो जाने के बाद उसको वो मार पीट कर छोड़ देता है, बट दी पनिशर का तरीका ट्रूली ऑपोजिट है। पनिशर के टारगेट पर जब कोई चढ़ जाता है तो बातचीत तो बात की बात है, पहले तो उसकी बातचीत वो गोलियों से करवाता है, अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो वो बात की बात है। तो उसी फायरिंग लोकेशन से कैसे भी करके आयरिश गैंग का एक मेंबर जिसका नाम होता है ग्रोटो, वो वहाँ से बच जाता है एंड वो नेल्सन एंड मर्डोक से जाके मिलता है। वो नेल्सन एंड मर्डोक को अपना केस लड़ने के लिए कहता है एंड वो उसे सब कुछ बताता है जो 47th एंड 10th लोकेशन पे हुआ होता है। इन्वेस्टिगेशन में डेयरडेविल को दी पनिशर का नाम पता चलता है फ्रॉम द मेंबर ऑफ कार्टेल एंड एपिसोड की एंड में उसका पनिशर के साथ फेस ऑफ भी होता है। NYPD एंड DA दी पनिशर को पकड़ लेना चाहती थी, जिससे वो मिस्टर ग्रोटो को एज ए स्केपगोट यूज करने वाली थी अगेंस्ट दी पनिशर। जब पनिशर को पता चलता है कि उस वाले फायरिंग में आयरिश गैंग का एक मेंबर जिंदा बच गया है, तो उसके पीछे जाता है। पनिशर फायरिंग के बाद मिस्टर ग्रोटो को हॉस्पिटल में भी मारने की ट्राई कर चुका था, जहाँ पर उसके साथ केरन पेज भी मौजूद थी, जहाँ पर केरन पेज बार बार मरते मरते बची थी। तो DA मिस्टर ग्रोटो को एज ए स्केपगोट यूज करके पनिशर को इन्विटेशन देती है कि आओ इसे मारो जिससे हम आपको पकड़ सके। बट जैसे ही पनिशर ग्रोटो के ऊपर फायरिंग करने के लिए रेडी होता है, वहाँ पर वापस से डेयरडेविल पहुंच जाता है एंड अगेन वहाँ पर डेयरडेविल एंड पनिशर के बीच में फाइट होती है। उस वाली फाइट सीक्वेंस के दौरान डेयरडेविल अपने सेंसेस खोना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि उसकी सेंसेस अब पहले जैसी वर्क नहीं करती, जिसके चलते वो वहाँ पर ही गिर जाता है। बिकॉज ऑफ वी नो इन द लास्ट फाइट सीक्वेंस बिटवीन द पनिशर एंड डेयरडेविल, पनिशर ने डेयरडेविल को एकदम सिर पर गोली मारी थी। अच्छा हुआ डेयरडेविल ने हेलमेट पहना था, हेलमेट में तो पूरी तरीके से क्रैक आ जाता है, जिसके चलते गोली का बहुत कम इम्पैक्ट उसके सर पे होता है। इसलिए ही स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में अपनी पावर्स जब यूज करता है तब उसको चक्कर वक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। देन पनिशर डेयरडेविल को रूफटॉप की चिमनी के साथ बांध देता है एंड तब वहाँ पर डेयरडेविल एंड पनिशर के बीच काफी लंबी कन्वर्सेशन होती है एंड उस वाले कन्वर्सेशन में रिवील होता है कि पनिशर का रियल नेम क्या है, वो क्यों ऐसा करता है एंड उसका मेन मोटिव क्या है। बात बात में पनिशर अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी उसको सुनाता है एंड कहता है कि वो क्यों लोगों को मारता है। देन पनिशर मिस्टर ग्रोटो को लेकर आता है एंड प्रेजेंट करता है इन द फ्रंट ऑफ डेयरडेविल एंड डेयरडेविल को मिस्टर ग्रोटो की वो सब रियलिटी बताता है जो डेयरडेविल या को मैट मर्डोक जानता नहीं था। उस कन्वर्सेशन के बाद पनिशर मिस्टर ग्रोटो को गोली मार देता है एंड वहाँ पर खत्म कर देता है। पनिशर के निशाने पर 3 गैंग्स थी, फर्स्टली किचन आयरिश, डॉग्स ऑफ हेल एंड मैक्सिकन कार्टेल, जिसमें से किचन आयरिश एंड मैक्सिकन कार्टेल तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो अब नंबर था डॉग्स ऑफ हेल का। तो उसी बिल्डिंग के छत से पनिशर डॉग्स ऑफ हेल के बेस पर निशाना लगाता है एंड वहाँ पर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे डॉग्स ऑफ हेल को पता चल जाता है कि गोली सामने वाली बिल्डिंग की छत से चली है। तो डॉग्स ऑफ हेल
फेल उसी वाली बिल्डिंग में पनिशर को मारने के लिए जाते हैं। उस वक्त पनिशर की हालत बहुत खराब थी, मतलब कि उस वाली फाइट सीक्वेंस में डेयरडेविल पनिशर के ऊपर काफी हावी हो गया था। तो ये वाली पूरी फाइट अकेला लड़ता है डेयरडेविल अगेंस्ट दी डॉग्स ऑफ हेल। जब डेयरडेविल डॉग्स ऑफ हेल के साथ फाइट करके वापस लिफ्ट के पास आता है, तब वो वहाँ पर देखता है कि पनिशर वहाँ से गायब हो चुका होता है। फिन कोली जो कि किचन आयरिश गैंग का एक मेंबर था, वो पनिशर से अपने पैसे एंड अपने बेटे का बदला लेने के लिए वापस आता है। पनिशर सेंट्रल पार्क में अकेले बैठा होता है एंड अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। एंड तब वहाँ पर फिन कोली अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आता है टू कैच दी पनिशर। एंड समहाउ फिन कोली पनिशर को पकड़ भी लेता है। पनिशर को पकड़ने के बाद फिन उसे एक अनआइडेंटिफाइड प्लेस पे लेके जाता है एंड उसे इंटरोगेट करता है। इंट्रोगेशन में उसको पूछता है कि उसके पैसे है किधर। पैसे तो पनिशर देने से रहा, बट वहाँ पर फिन एंड पनिशर के बीच में डेयरडेविल पहुंच जाता है टू सेव दी पनिशर। वहाँ पर पनिशर एंड डेयरडेविल साथ में मिलकर फाइट करते हैं एंड फिन को खत्म कर देते हैं। देन डेयरडेविल पनिशर को लेके एक ग्रेवयार्ड पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पनिशर उसे अपनी पूरी लंबी स्टोरी सुनाता है डिटेल एंड इमोशन के साथ, जिससे डेयरडेविल को पनिशर के लिए थोड़ी हमदर्दी होने लगती है। आफ्टर सम टाइम ब्रेट मेहोनी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है एंड पनिशर को पकड़ लेती है। बट डेयरडेविल के समझाने से ब्रेट डेयरडेविल को छोड़ देता है, क्योंकि ब्रेट मेहोनी डेयरडेविल को काफी अच्छा समझता था। दूसरी तरफ मैट मर्डॉक की एक्स गर्लफ्रेंड दैट मींस की इलेक्ट्रा हेल्स किचन में वापस आती है। वो मैट मर्डॉक को बताती है कि वो किसी एक खास वजह से हेल्स किचन में वापस आई है। इन दी सीजन 1 हमने एक गैंग देखी थी जिसका नाम था याकुजा, जिसमें नोबू नाम का एक जैपनीज फाइटर था जिसको डेयरडेविल ने मार दिया था। बट वो इस सीजन में वापस से आ जाता है जिंदा होकर। इलेक्ट्रा गॉट सम न्यूज अबाउट द हिरोची एंड स्टैन गिब्सन जो कि याकुजा गैंग से कनेक्टेड थे। सो डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक एंड इलेक्ट्रा पार्टी में जाते हैं टू गेट सम न्यूज अबाउट देयर प्लानिंग। पार्टी के लॉकर में मैट मर्डॉक एंड इलेक्ट्रा को एक लेजर मिलता है जिसमें जापानीज में कुछ लिखा था, जिसके चलते मैट मर्डॉक एंड इलेक्ट्रा उस लेजर को बनाने वाले आदमी के पास जाते हैं जिसका नाम था फिलिप। वहाँ पर जाके उसके रिगार्डिंग काफी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं अबाउट दी याकुजा। वापस आते हैं पनिशर वाले केस पे